आपस में चर्चा होने लगी है संतों के बीच में, स्त्री कहां से आ गई दो पुरुषों को लेकर के। सनकाद ऋषियों ने कहा भागवत कथा के महात्म्य के महिमा से जाकर प्रकट हुई है। महाराज मेरे रहने के लिए स्थान, भक्ति मैया ने पूछा है सनकाद ऋषियों को। सनकाद ऋषियों ने कहा भक्ति मैया जब तक भक्त के हृदय में आप विराजमान नहीं होगी तब तक भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं हो सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और भिन्न सतसंगन पावहे प्राणी। कि भक्तिहीन नर सोहि कैसे लवण बिना बहो व्यंजन जैसे। भोजन कितना भी सुंदर हो पर उसमें महाराज जब तक नमक न हो तब तक स्वाद नहीं आ सकता है। व्यक्ति कितना भी सुंदर हो पर लेकिन जब तक हृदय में भक्ति नहीं होगी तब तक उसकी सुंदरता नहीं हो सकती है। वैष्णव भक्तों के हृदय में भक्ति का विराजमान हुआ है, ज्ञान वैराग्य को आश्रम दिया है। उसके बाद में जाके क्योंकि जब भक्ति हृदय में आ जाती है ना तो भगवान को आना पड़ता है। जहाँ अहंकार रहता है प्यारे प्रेमी में भगवान नहीं आते हैं। कि प्रेम गली अतिशाकुरी जा में दो न समाहे। जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि ये में ना है। जब तो हृदय में भगवान को बिठा लो या अभिमान को बिठा। अभिमान आता है तो भगवान खिसक जाते हैं और भगवान आते हैं तब अभिमान खिसक जाता है। सूरदास जी महाराज चलते हुए चले जा रहे थे, आगे महाराज एक कुआं था, अंध कुआं बंद पड़ा हुआ था। भगवान ने कहा सूरदास तो मेरा भक्त है, इसको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लाठी टेकते हुए चलते हुए चले जा रहे हैं। भगवान ने आके हाथ पकड़ लिया, बाबा आगे कुआं है उसमें गिर जाओगे। सूरदास जी महाराज ने कहा अच्छा भैया आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बचा लिया। पर लेकिन कुआं से निकाल करके रास्ता अलग करके और हाथ छुड़ा करके जाने लगे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल है। तू संसार का गोपाल नहीं है, किसी का पुत्र नहीं है, तू तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अरे कौन परमात्मा कौन भगवान? हाथ छुड़ा करके झटका दे के जाने लगे हैं भगवान। सूरदास जी ने कितना सुंदर शब्द कहे कि हाथ छुड़ाए के जात हो सबल जान के मोह। हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगो तो। अरे गोपाल मेरे हृदय से निकल करके जाओ तब आपको मैं सबल बलवान कहूंगा। तो कहने का अभिप्राय मेरे जब भक्त के हृदय में भक्ति आती है तो भगवान को आना पड़ता है। आज नारद जी महाराज ने पूछा है भागवत के माध्यम से कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो जाता है। कि ए मानवः पाप कृतस्तु शर्वदः सदा दुराचार रता विमार्गः। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनम्ति। महाराज ब्रह्म हत्यारा, सोने को चुराने वाला, गौ हत्यारा, शराब को पीने वाला, जुआ खेलने वाला, ऐसा प्राणी भी भागवत की कथा को सुनो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जो प्राणी हमेशा पाप कर्म लगा रहता है उसका भी कल्याण हो जाता है। जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है, अंतिम में जाकर मरने के बाद प्रेत बन गया है, अगर उसके परिवार वाले भी उसका नाम लेकर के भागवत की कथा को सुना दें उसका भी कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी का कल्याण हुआ है तो धुंधकारी की कथा को श्रवण कराया है कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीयो इव भास्करः।
तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है। चारों वर्ण के लोग रहते हैं, उसमें एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी का नाम क्या है? आत्मदेव। आत्मने दीप्यते प्रकाशते इति आत्मदेव, जिसने अपनी आत्मा में परमात्मा का जाकर दर्शन कर लिया हो, उसे आत्मदेव कहते हैं। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। दुम दुम करोति यस्या सा धुंधली, जो छोटी मोटी बातों पे कलह झगड़ा करती रहती है, उसको धुंधली कहते हैं। पंडित जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, दूसरा सूर्य कहा जाता है ज्ञान का। पर लेकिन महाराज जो धुंधली है ना, संसार की बातों में लगी रहती है, घर के काम करने में जाकर के बिल्कुल मन नहीं लगता है। कहीं बगल वाले से झगड़ा कर लेती है, कभी सामने वाले से। पंडित जी आते हैं तो उनके सामने लोटा लेके घड़ी हो जाती है, ऐसा लगता है अंशिया के बाद इसी का नंबर है कि प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते अति भक्ति चोरेर लक्षण, बंगाल में एक कहावत है, ज्यादा दिखावा ज्यादा आडंबर भी ठीक नहीं होता। महाराज घर में सब कुछ है, पर लेकिन पंडित जी के घर पे कोई संतान नहीं है। गाय ने भी किसी बिछड़ा बछिया को जन्म ही नहीं दिया है। तुलसी का बिरवा सूख गया है। आम के वृक्ष से कोई फल नहीं आता है। धीरे धीरे पड़ोसियों ने आना प्रारंभ कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। हाँ, अगर बढ़िया मिल जाए महाराज तो घर स्वर्ग बन जाता है, और कलह झगड़ा करने वाला मिल जाए तो घर नरक बन जाता है। तो महाराज पड़ोसियों ने आना प्रारंभ कर दिया। कहा पंडित जी बहुत दिनों से देख रहे हैं तुम्हारे घर पे कोई संतान नहीं है, गाय भी कोई बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया है, और आम के वृक्ष से भी कोई फल नहीं आता है। तुलसी का बिरवा भी सूख गया। पंडित जी ने कहा भैया सेवा तो बहुत करता हूँ, गाय की भी, आम की भी, तुलसी को पानी देता हूँ। पड़ोसियों ने कहा सुनो जी, आपके घर पे कोई संतान नहीं है ना, इसी पाप के कारण से ये सब हो रहा है। इतना कह दिया, निसंतान आदमी का तो प्रातःकाल मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। पंडित जी महाराज दुखी होकर परेशान होकर के जंगल में गए हैं। शास्त्रों में पढ़ा था कि आत्महत्या करने वाले का जीवन में कल्याण नहीं होता है। आचमन किया है, नेत्र बंद करके परमात्मा का ध्यान किया है। महाराज आप नेत्र बंद करके आत्मा में परमात्मा का दर्शन आपको अवश्य हो जाएगा। कब? जब बाहर का देख करके अंदर देखना प्रारंभ कर दोगे तब। साधु का भेष बना करके भगवान स्वयं आए हैं कि संत हृदय नव नीति समाना, संत हृदय नव नीत समाना। काहे कवे न पर काहे न जाना, कहा कवे ने पर कह नहीं जाना। ओ संत हृदय नवनीत समाना, ओ संत हृदय नवनीत समाना। काहे कवे न पर काहे न जाना, ओ कहा कवे ने पर कह नहीं जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परताप द्रवहि नवनीता। रहित द्रवहि संत सुपनीता। ओ श्री राम जय जय राम। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। महाराज साधु किसे कहते हैं? साधनोते परम कार्यम इति साधु, दूसरे के बिगड़े हुए कार्य को जाके जो बना दे उसे साधु कहते हैं। आज संत
आत्मदेव महाराज को देख करके दुखी हो गए, चरणों में प्रणाम किया है आत्मदेव पंडित जी ने। पंडित जी बड़े ज्ञानी मालूम पड़ रहे, क्यों रो रहे हो? बत्वम सत्वरमय्यम स्वस्य दुख से कारणम, कि कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। ब्राह्मण देवता अपने दुख का कारण मुझे बताइए, क्यों रो रही हो? ब्राह्मण देवता ने कहा है, भगवान मैं पितरों को अंजलि देता हूं, पिंडदान करता हूं पितरों का। मेरे पितर लोग गर्म जल की तरह पान करते हैं और कहते हैं अभी तो जाके हमारा पुत्र आत्मदेव है, हमको जाके पिंडदान कर रहा है, श्राद्ध मना रहा है, पर इसके मर जाने के बाद में हमारा कौन पिंडदान करेगा, कौन जाके तर्पण करेगा, कौन श्राद्ध मनाएगा हमारा? इसलिए महाराज मेरे घर पे कोई संतान नहीं है। संत महात्मा जी ने विचार किया, हम तो सोच रहे जंगल में आया है भगवान का भजन के लिए, पर ये तो संतान के लिए आया है। महात्मा ने कहा, पंडित जी अगर पुत्र है, पुत्र हुआ है तो भगवान की कृपा, और नहीं हुआ है तो भगवान की डबल कृपा। बेटा होता है ना, 1-2 साल पीछे मर जाता है तो कहते भगवान ने दिया तो था पर ले लिया परमात्मा ने। और बेटा होकर के महाराज अगर कुपुत्र निकल जाता है ना तो पूरे जीवन पर्यंत जाकर के रुलाता है, फिर कहते हैं ऐसे बेटा से तुम बिना बेटा के ही दिखते। संतान नहीं होती है तो 10-20 साल बस यही कहते रहते हैं भगवान भाग्य में नहीं था तो कहां से मिलती। इसलिए श्याम सुंदर कन्हैया को जाके अपना बेटा बना लो। राजा सगर की 60,000 बेटा थे, क्या सुख मिला? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, किसके थे महाराज? रावण के थे, सुख मिला? इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना। संसार की वासना को छोड़ करके मेरे साथ चलो, भगवान का भजन करो। पंडित जी ने कहा है, तुम्हारे चरणों में सिर पटक कर के प्राणों को त्याग दूंगा, पर लेकिन बिना आशीर्वाद लिए घर पर नहीं जाऊंगा। अरे पंडित जी मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देख लिया है। 7 जन्मा बधीता व पुत्रो नैवच नैवच, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। पंडित जी ने कहा है, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लेखा। संत चाहे तो मस्तिष्क की रेखा को बदल सकता है, और संत चाहे तो मुझे संतान का आशीर्वाद भी दे सकते हैं। एक फल दिया है, फल को लेकर के पंडित जी महाराज गए हैं, धुंधली को जाके फल को दिया है। धुंधली विचार करने लगी है, अच्छा इस फल को खाने से संतान का जन्म हो जाएगा। महाराज पंडित जी महाराज किसी कार्य से बाहर चले गए, पड़ोसन आई है। पड़ोसन ने आकर के पूछा, धुंधली बड़ी सोच विचार में बैठी है, क्या बात है? धुंधली ने कहा है, बहन मेरे पतिदेव फल लाए हैं, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं। पड़ोसन ने कहा, खा लो, शायद भगवान का फल है, संतान हो जाए। फल तो खाने से संतान हो जाए तो बड़ी कृपा है भगवान की, पर मैंने सुना हुआ है कि महाराज संतान गर्भ में आती है ना तो गर्भवती महिला भोजन कम करती है। भोजन कम करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। अगर गांव में अग्नि लग गई सब लोग भाग जाएंगे, मैं कैसे भाग पाऊंगी? तदामी मरणम भवे, तो मेरा मरना निश्चित होगा। अब तो महाराज लाखों समझाया है पर उसकी समझ में नहीं आया है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पड़ोसन चली गई है, समझा करके पंडित जी ने आगे पूछा, देवी फल खा लिया? ग्रहण कर लिया है, झूठ बोल दिया है। ध्यान देना मेरी माताओं, अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
एक बार सती ने भी झूठ बोला हुआ था। बोले बाबा ने कहा अच्छा परीक्षा ली राम जी की कि कछुन परीक्षा लीन घुषाहि कीन प्रणाम तुम्हारे हो नाही। कुछ भी परीक्षा नहीं लिए, आपकी तरह मैंने प्रणाम कर लिया है। प्रणाम क्या हुआ? योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जाके त्यागना पड़ा। इसलिए अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धुंधली झूठ बोली है। छोटी बहन आई है, क्या बात है बहन? बोले तेरे जीजाजी फल लेके आए, फल खाने से संतान का जन्म होगा। उसकी दृष्टि धन पे थी, अगर इसके संतान हो गई तो इसका मकान दुकान मुझे नहीं मिल पाएगा। कह दिया है मेरे 9 बालक हो गए, 10वां बालक पेट में है, तू मेरे पति को धन दे देना, मैं तेरे को पुत्र ला करके प्रदान कर दूंगी। आज गर्भवती महिला का नाटक बना करके और धुंधली घर में रहने लगी है। छोटी बहन के बालक हुआ है, ला करके दे दिया है। धुंधली ने कहा है अरे पंडित जी बालक है गयो, बालक है गयो, बड़ी खुशियां मनाई हैं। बालक का नामकरण संस्कार किया है। मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटा का नाम परमात्मदेव होगा। हर एक पिता अपने पुत्र को अपने से आगे बढ़ना देखना चाहता है। अच्छा जी 9 महीना गर्भ में हमने रखा है, नाम अपने नाम से जुड़ा हुआ। मेरा नाम धुंधली है तो बेटा का नाम धुंधकारी होगा। पर लेकिन जो फलता महाराज परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया था ना, उस गाय के गर्भ से भी 3 महीने के बाद सुंदर सा जा करके बालक का जन्म हुआ है। पूरा शरीर मनुष्य जैसा है, कान गाय जैसे हैं। तो गौ इव कर्णौ यस्यासा गौ कर्ण, गाय जैसे कान होने के कारण से उस बालक का नाम गौकर्ण रखा है। क्या कियत काले न त्यौ जातौ त्यौ में तरुणा विभौ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। गौकर्ण महान पंडित ज्ञानी हुए हैं और धुंधकारी महान खल जाकर के हुआ है। ध्यान देना प्यारे प्रेमियों, बालक की प्रथम जो गुरु होती है ना, वो कौन होती है? माँ होती है। माँ चाहे तो बालक को भगवान का भक्त बना दे और माँ चाहे तो बालक को जाके डकैत बना दे। एक माँ अपने बालक को लेके बाजार में पहुंची है, सामान लिया। बालक ने कहा मैया थोड़ा भूख लगी है, कुछ पैसा दे दे, मैं सामान लेके आऊं दुकान से। तो मैया ने 10 का नोट दिया, 2 बिस्कुट की पैकेट ले आना, एक मेरे लिए एक अपने लिए। बालक जैसे ही गया हुआ है दुकान पर तो सेठानी जी को नींद आ गई। बालक ने हाथ बढ़ाया और दोनों पार्ले जी को उठा के जेब में रख के घर पे आ गया। माँ ने कहा बेटा बिस्कुट लेके आ गया? बोले हाँ माँ, ये पैसे भी लेके आ गया हूं और पार्ले जी के 2 पैकेट भी लेके आ गया हूं। पीठ को ठोका है, धन्यवाद दिया है। मेरा बालक कितना होशियार है, काम बना के भी लाता है, सामान भी लाता है और पैसे भी लौटा के लाता है। कितना होशियार बालक है। बालक की आदत बिगड़ती हुई चली गई है महाराज। धीरे धीरे स्कूल में पढ़ने गया तो कॉपी पेन की चोरी करने लगा है। वह बालक बड़ा चोर बन गया, पकड़ा गया। एक दिन फांसी की सजा हुई। सजा होने से पहले 2 मिनट का वक्त देते हैं, तेरा कोई प्रेमी है? उसने कहा मेरी एक माँ है और माँ को मेरे पास लाने से पहले एक लोहे का डंडा मेरे हाथ में दे देना। बोले क्यों भैया? माँ आती है, मरने वाला है तू, अंतिम समय चल रहा है, चरणों में प्रणाम करना, माँ के गले में फूल माला पहनाना, एक कोई साड़ी दे के जाना माँ को। उस बंदा ने जवाब दिया है जो माँ अपने बालक को मार्ग से हटा करके सन्मार्ग मार्ग से जोड़ती है, ऐसी माँ के गले में जाकर के फूल माला पड़ती है, ऐसे माँ के चरणों में जाके प्रणाम होता है और ऐसे माँ को जाकर के भी वंदन और नमन होता है।
पर लेकिन जो माँ ने पार्ले जी की मैंने चोरी की उसी समय डांट देती, फटकारती, तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती ही। जो अपने बालक को ऐसी शिक्षा देती है माँ, उसकी खोपड़ी में डंडा पड़ता है, गले में माला नहीं पड़ती है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि बालक को प्रथम गुरु होती वो माँ होती है। माँ को अपने बालक को ध्रुव और प्रहलाद की तरह जाके संस्कार देने चाहिए। महाराज, आज धुंधकारी का जीवन बिगड़ गया है, शराब पीने लगा है, जुआ खेलने लगा है। पिताजी ने समझ आया है, धुंधकारी ब्राह्मणस्य देवोहम शूद्र कामाय नेष्यति, ब्राह्मण का शरीर लेकर के और शूद्रों जैसे कर्म नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा, पिताजी आप 60 वर्ष के हो गए ना, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, सटिया गई है। हम जो भी करते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, अब तुम्हारा पंडित जी के जितने बर्तन थे ना उनको भी सबको बेच दिया है। ठाकुर जी थे वहां शराब की बोतल ला के रख दिया है। रात में बैठे हैं आत्मदेव पंडित जी। गोकर्ण जी महाराज प्रेम से पिताजी के 3 चरणों में प्रणाम किया है। पिताजी क्या बात है, क्या बताऊं, घर में रहूं तो रहूं कैसे? घर को स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, और जंगल में जाऊं तो जाऊं कैसे? हृदय में वैराग्य नहीं है। पिताजी, जंगल में जाने से अगर भगवान मिलते तो शेर भालू चीता का जन्म तो जंगल में ही होता है। देखिए पिताजी, आप जाओ, एक दूसरे को सुखी देख रही हो पर लेकिन सुखी है नहीं। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास हरि विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना संसार का प्रत्येक जीव जाकर के दुखी है। इसलिए पिताजी, सबसे पहले जो देह की आसक्ति है उसको जाकर के छोड़ देना चाहिए। और जब तक जाकर के आप जितने भी संसार में संबंध है ना, ये सब संबंध जाके शरीर के हैं। शरीर की पत्नी, शरीर की बहन, शरीर का भाई। तो देहस्ते मां सरुदरे भिमतिम त्यज त्वं, जाया सुतादृश सदा ममतां विमुञ्चः। पश्यानिशं जगदिदं चढ़भंगनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। जाया सतादृश सदा ममतां विमुञ्चः। हमारे 2 प्रकार की रस्सियों से शरीर बंधा हुआ है, अहमता से और ममता से। ध्यान देना, अहमता माने मेरा मकान है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, है ना। और ममता, ममता का मतलब यह है कि मोह, संसार का मोह फैला हुआ है। तो जब तक प्यारे प्रेमी अहमता ममता दोनों से हम मन को नहीं हटा करके भगवान के चरणों में लगाएंगे, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा, सेवा कतार शमयो नितरां पिबत्वम्। संसार के धर्म को त्याग करके पिताजी पर धर्म की शरण को ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य जाकर के होगा। ध्यान देना पिताजी, कितने भी कमा लो हीरे और मोती, वरना याद रखना कफन में जेब नहीं होती। एक शमशान में 2 चिता जल रही थी। एक फकीर थोड़ी से हाथ लगा करके बैठा हुआ था। एक बंदे ने जाके पूछा, बाबा क्या देख रहे हो? बाबा ने कहा, मैं ये देख रहा हूं, एक जो चिता जल रही है ना सीधे हाथ पर, ये 1 करोड़पति जो सेठ था उसकी जल रही है,
और बाईं तरफ जल रही है ये गरीब आदमी की जल रही है। एक काजू बादाम पिस्ता खाने वाले की जल रही है और एक सूखी रोटी की खाने वाले की चिता जल रही है। पर लेकिन अमीर की चिता में से सुगंधी नहीं आ रही है और गरीब की चिता में से दुर्गंधी नहीं आ रही है। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है प्यारे प्रेमियों, ध्यान देना जीवन में हमारी अंतिम मंजिल कहां पर होती है? शमशान तक जाके होती है ना। दुनिया में कितने भी रिश्ते कर लो, कहते हैं बने हुए चेहरे पर हजारों निशान होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। कितने भी रिश्ते बना लो सब स्वार्थ के होते हैं। स्वार्थ की पत्नी, स्वार्थ का भाई, स्वार्थ की माँ, जो कुछ संसार में रिश्ते हैं प्यारे प्रेमियों स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। सुर नर मुनि की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इसलिए पिताजी रिश्ते तो केवल दो ही हैं, वो रिश्ते कौन से हैं? आइए हम तुम लोग भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, ओ एक हमारी राधा रानी। बांके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो बांके बिहारी लाल की। हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारी बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी। सेठानी वृषभान दुलारे, सेठानी वृषभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार हमारे। जय हो हमारे जय हो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। तालियों की सेवा करते हुए ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी। हर बात सामने इनकी माने, हर बात सबने यही मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी के, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, हो
होते यहाँ उपचार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। चाहे जो आनंद में रहना, चाहे जो आनंद में रहना, चाहे जो आनंद में रहना, चाहे जो आनंद में रहना। मान लो अब मेरा कहना, मान लो मेरा कहना। हर पल है आनंद बरसता, हर पल है आनंद बरसता, हर पल है आनंद बरसता, हर पल है आनंद बरसता। अनोखा है दरबार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, तुझे राधा रानी सरकार हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बुलवा के बिहारी लाल की जय। हमारे दो ही रिश्तेदार।